जय श्री राम। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे टफन की जो रीलिंग है फ्रंट की, तो ये लगाते समय हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी रीलिंग लगानी चाहिए, तो हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये टफन की रीलिंग है। तो ये जो रीलिंग है दोस्तों, ये 3 तरीके से लगती है। तो जो हम लगाते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। एक तो ये टफन की होगी, और टफन आ गया बीच में, और ऊपर में स्टील की बॉटम आ गई। तो यहाँ आप स्टील की जगह एल्युमिनियम की बॉटम भी ले सकते हो, ऊपर भी एल्युमिनियम रहेगी और नीचे की बॉटम जो है वो भी एल्युमिनियम में रहेगी। शॉकर जो दिए हैं नीचे, ये वी आकार के, ये शॉकर जो हैं उसमें नहीं लगेंगे, वो बिल्कुल नीचे जैसे बॉटम होती है एल्युमिनियम की, सेम नीचे बॉटम होती है। टफन यही 12 mm का रहता है उसमें। और जो तीसरी जो रीलिंग है वो स्टील की होती है, वो आप जानते हो। तो ये 3 तरह की रीलिंग है जो आजकल लग रही हैं, जो आजकल आपको देखने को काफ़ी जगह देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने इसमें कौन सी रीलिंग लगानी है, वो आपके ऊपर है। तो थोड़ा हैवी खर्चा कर रहे हैं तो आप एल्युमिनियम की लगा सकते हो, ये मीडियम आ जाती है, वो स्टील वाली इसके फर्स्ट में आ जाती है, स्टील वाली। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ऑप्शन है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हैवी में है। तो ये जो बॉटम है ये 18 गेज की होती है ऊपर वाली, ये कंपनी से ही तैयार होके आती है। और ये जो टफन इसमें लगा है ये 12 mm है, सेंट गोबिन का टफन है। इस पर लिखा होता है सेंट गोबिन, तो वो आप इसमें मोर के साथ चेक कर सकते हो। और ये कम से कम 12 mm टफन की रीलिंग में कम से कम होना चाहिए दोस्तों। और जो ये वी के जो शॉकर होते हैं ये भी हैवी में है, 304 ग्रेड में होने चाहिए। ये भी हमने देखने वाली बातें होती हैं कि भाई हमने इसको, ये भी चीज़ें हमने देखनी है। तो इस पे आप डिजाइन वगैरह, कलर वगैरह भी करा सकते हो, प्लेन में भी ले सकते हो। ये जो बीच में हल्का हल्का गैप रहता है, यहाँ पर प्रॉपर सिलिकॉन लगी होनी चाहिए दोनों साइड में। तो ये आ गई टफन वाली रीलिंग। इसके साथ साथ ही ये मोंटी का जो टफन है ये भी 10 से 12 mm का है, ये आप देख सकते हो।